प्रणाम सभी को। आइए आज गीता के अध्याय 6 और श्लोक 5 से शुरू करते हैं। संबंध पूर्व श्लोक में भगवान ने योगारूढ़ मनुष्य के लक्षण बताते हुए यदा और तदा पद से योगारूढ़ होने में अर्थात अपना उद्धार करने में मनुष्य को स्वतंत्र बताया। अब आगे के श्लोक में भगवान मनुष्य मात्र को अपना उद्धार करने की प्रेरणा करते हैं। तो श्लोक 5वां, उद्धरेदात्मनात्मानमवसादयेत आत्मैवात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। मतलब अपने द्वारा अपना उद्धार करे, अपना पतन न करे, क्योंकि आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। व्याख्या, उद्धरेदात्मनात्मानम, अपने आप से अपना उद्धार करे। इसका तात्पर्य यह है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि से अपने आप को ऊंचा उठाए। अपने स्वरूप से जो एक देशीय मैंपन दिखता है उससे भी अपने को ऊंचा उठाए, कारण कि शरीर, इंद्रियां आदि और मैंपन ये सभी प्रकृति के कार्य हैं, अपना स्वरूप नहीं है। जो अपना स्वरूप नहीं है उससे अपने को ऊंचा उठाए। अपना स्वरूप परमात्मा के साथ एक है और शरीर, इंद्रियां आदि तथा मैंपन प्रकृति के साथ एक है। अगर अपना उद्धार करने में, अपने को ऊंचा उठाने में शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि की सहायता मानेगा, इनका सहारा लेगा, तो फिर जड़ता का त्याग कैसे होगा? क्योंकि जड़ वस्तुओं से संबंध मानना, उनकी आवश्यकता समझना, उनका सहारा लेना ही खास बंधन है। जो अपने हैं, अपने में हैं, अभी हैं और यहाँ हैं, ऐसे परमात्मा की प्राप्ति के लिए शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, कारण कि असत्य के द्वारा सत्य की प्राप्ति नहीं होती, प्रत्युत असत्य के त्याग से सत्य की प्राप्ति होती है। दूसरा भाव अभी पूर्व श्लोक में आया है कि प्राकृत पदार्थ क्रिया और संकल्प में आसक्त न हो, उनमें फंसे नहीं, प्रत्युत उनसे अपने आप को ऊपर उठाए। यह सबका प्रत्यक्ष अनुभव है कि पदार्थ, क्रिया और संकल्प का आरंभ तथा अंत होता है, उनका संयोग तथा वियोग होता है, और अपने स्वयं के अभाव का और परिवर्तन का अनुभव किसी को नहीं होता। स्वयं सदा एक रूप रहता है, अतः उत्पन्न और नष्ट होने वाले पदार्थ आदि में न फंसना, उनके अधीन न होना, उनसे निर्लिप्त रहना ही अपना उद्धार करना है। मनुष्य मात्र में एक ऐसी विचार शक्ति है जिसको काम में लाने से वह अपना उद्धार कर सकता है। ज्ञान योग का साधक उस विचार शक्ति से जड़ चेतन का अलगाव करके चेतन मतलब अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है और जड़ मतलब शरीर, संसार से संबंध विच्छेद कर लेता है। भक्ति योग का साधक उसी विचार शक्ति से मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, इस प्रकार भगवान से आत्मीयता करके अपना उद्धार कर लेता है। कर्मयोग का साधक उसी विचार शक्ति से मिले हुए शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि पदार्थों को संसार का ही मानते हुए संसार की सेवा में लगाकर उन पदार्थों से संबंध विच्छेद कर लेता है और अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। इस दृष्टि से मनुष्य अपनी विचार शक्ति को काम में लेकर किसी भी योग मार्ग से अपना कल्याण कर सकता है। उद्धार संबंधी विशेष बात, विचार करना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, क्योंकि शरीर बदलता रहता है और मैं वही रहता हूँ। यह शरीर मेरा भी नहीं है, क्योंकि शरीर पर मेरा वश नहीं चलता, अर्थात शरीर को मैं जैसा रखना चाहूँ वो वैसा नहीं रह सकता, जितने दिन रखना चाहूँ उतने दिन भी नहीं रख सकता, और जैसे सबल बनाना चाहूँ वैसा बन भी नहीं सकता। यह शरीर मेरे लिए भी नहीं है, क्योंकि यदि ये मेरे लिए होता तो इसके मिलने पर मुझे कोई इच्छा बाकी नहीं रहती। दूसरी बात, यह परिवर्तनशील है और मैं अपरिवर्तनशील हूँ। परिवर्तनशील अपरिवर्तनशील के काम कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता। तीसरी बात, यदि यह मेरे लिए होता तो सदा मेरे पास रहता, परंतु ये मेरे पास नहीं रहता। इस प्रकार शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरे लिए नहीं, इस वास्तविकता पर मनुष्य दृढ़ रहे और अपने आप से अपना उद्धार हो जाएगा। अब शंका होती है कि ईश्वर, संत महात्मा, गुरु, शास्त्र, इनसे भी तो मनुष्य का उद्धार होता है,
फिर अपने आप से अपना उद्धार करे, ऐसा क्यों कहा? इसका समाधान है कि ईश्वर, संत महात्मा आदि हमारा उद्धार तभी करेंगे जब उनमें हमारी श्रद्धा होगी। वह श्रद्धा हमें खुद ही करनी पड़ेगी। खुद श्रद्धा किए बिना क्या वे अपने में श्रद्धा करा लेंगे? नहीं करा सकते। अगर ईश्वर, संत और आदि हमारे श्रद्धा किए बिना ही अपने में हमारी श्रद्धा कराकर हमारा उद्धार करते तो हमारा उद्धार कभी का हो गया होता। कारण कि आज दिन तक भगवान के अनेक अवतार हो चुके हैं। कई तरह के संत महात्मा जीवन मुक्त भगवत प्रेमी हो चुके हैं, परंतु अभी तक हमारा उद्धार नहीं हुआ। इससे भी सिद्ध होता है कि हमने स्वयं उनमें श्रद्धा नहीं की, हम स्वयं उनके सम्मुख नहीं हुए, हमने स्वयं उनकी बात नहीं मानी, इसीलिए हमारा उद्धार नहीं हुआ। परंतु जिन्होंने उन पर श्रद्धा की, जो उनके सम्मुख हो गए, जिन्होंने उनकी बात मानी, उनका उद्धार हो गया। अतः साधक को शास्त्र, भगवान, गुरु आदि में श्रद्धा विश्वास करके तथा उनकी आज्ञा के अनुसार चलकर अपना उद्धार कर लेना चाहिए। भगवान, संत महात्मा आदि के रहते हुए हमारा उद्धार नहीं हुआ तो इसमें उद्धार की सामग्री कमी नहीं रही है, अथवा हम अपना उद्धार करने में असमर्थ नहीं हुए हैं, परंतु अपना उद्धार करने के लिए तैयार नहीं हुए। इससे वे सब मिलकर भी हमारा उद्धार करने में समर्थ नहीं हुए। असमर्थ नहीं हुए। हम अपना उद्धार करने के लिए तैयार नहीं हुए, इससे वे सब मिलकर भी हमारा उद्धार करने में समर्थ नहीं हुए। अगर हम अपना उद्धार करने के लिए तैयार हो जाएं, सम्मुख हो जाएं, तो मनुष्य जन्म जैसी सामग्री और कलयुग जैसा मौका प्राप्त करके हम कई बार अपना उद्धार कर सकते हैं। पर यह तब होगा जब हम स्वयं अपना उद्धार करना चाहेंगे। दूसरी बात, स्वयं ने ही अपना पतन किया है, अर्थात इसने ही संसार के संबंध को पकड़ा है, संसार ने इसको नहीं पकड़ा। जैसे बालक अवस्था को इसने छोड़ा नहीं, प्रत्युत वह स्वाभाविक ही छूट गई। फिर इसने जवानी के संबंध को पकड़ लिया कि मैं जवान हूँ, पर इसका जवानी के साथ भी संबंध नहीं रहेगा। तात्पर्य यह हुआ कि अगर ये नया संबंध नहीं जोड़े तो पुराना संबंध स्वाभाविक ही छूट जाएगा, जो कि स्वतः छूट ही रहा है, परंतु संबंध तो रहता नहीं और नया संबंध ये जोड़ लेता है। इससे सिद्ध होता है कि यह संबंध जोड़ने और छोड़ने में यह स्वतंत्र और समर्थ है। अगर ये नया संबंध न जोड़े तो अपना उद्धार आप ही कर सकता है। शरीर संसार के साथ जो संयोग मतलब संबंध है, उसका प्रतिक्षण स्वतः वियोग हो रहा है। उस स्वतः होते हुए वियोग को संयोग अवस्था में ही स्वीकार कर ले तो यह अपने आप से अपना उद्धार कर सकता है। नात्मान मव साधयेत, यह अपने आप को पतन की तरफ न ले जाए। इसका तात्पर्य है कि परिवर्तनशील प्राकृत पदार्थों के साथ अपना संबंध न जोड़े, अर्थात उनको महत्व देकर उनका दास न बने, अपने को उनके अधीन न माने, अपने लिए उनकी आवश्यकता न समझे। जैसे किसी को धन मिला, पद मिला, अधिकार मिला, तो उनके मिलने से यह अपने को बड़ा श्रेष्ठ और स्वतंत्र मानता है। पर विचार करके देखें कि यह स्वयं बड़ा हुआ कि धन, पद, अधिकार बड़े हुए। पर विचार करके देखें कि यह स्वयं बड़ा हुआ कि धन, पद, अधिकार बड़े हुए। स्वयं चेतन और एक रूप रहते हुए भी इन प्राकृत चीजों के पराधीन हो जाता है और अपना पतन कर लेता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि इस पतन में भी यह अपना उत्थान मानता है और उनके अधीन होकर भी अपने को स्वाधीन मानता है। आत्मय वहात्मनो बंधु, यह आप ही अपना बंधु है, अपने सिवाय और कोई बंधु है ही नहीं। अतः स्वयं को किसी की जरूरत नहीं है। इसको अपने उद्धार के लिए किसी
योग्यता की जरूरत नहीं है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि की जरूरत नहीं है और किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि की भी जरूरत नहीं है। तात्पर्य है कि प्राकृत पदार्थ इसके साधक मतलब सहायक अथवा बाधक नहीं है। यह स्वयं ही अपना उद्धार कर सकता है, इसीलिए यह स्वयं ही अपना बंधु मतलब मित्र है। हमारे जो सहायक हैं, रक्षक हैं, उद्धारक हैं, उनमें भी जब हम श्रद्धा भक्ति करेंगे, उनकी बात मानेंगे, तभी वे हमारे बंधु होंगे, सहायक आदि होंगे। अतः मूल में हम ही हमारे बंधु हैं, क्योंकि हमारे माने बिना, हमारे श्रद्धा विश्वास किए बिना वे हमारा उद्धार नहीं कर सकते। ये नियम है। आत्मैव रिपुरात्मन, यह आप ही अपना शत्रु है, अर्थात जो अपने द्वारा अपने आप का उद्धार नहीं करता वह अपने आप का शत्रु है। अपने सिवाय इसका कोई दूसरा शत्रु नहीं है। अपने सिवाय इसका कोई दूसरा शत्रु नहीं है। प्रकृति के कार्य, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि भी इसका अपकार करने में समर्थ नहीं है। ये शरीर, इंद्रियां आदि जैसे इसका अपकार नहीं कर सकते, ऐसे ही इसका उपकार भी नहीं कर सकते। जब स्वयं उन शरीर आदि को अपना मान लेता है तो यह स्वयं ही अपना शत्रु बन जाता है। तात्पर्य है कि उन प्राकृत पदार्थों से अपनेपन की स्वीकृति ही अपने साथ अपनी शत्रुता है। श्लोक के उत्तरार्ध में 2 बार एव पद देने का तात्पर्य है कि अपना मित्र और शत्रु आप ही हैं। दूसरा कोई मित्र और शत्रु हो ही नहीं सकता और होना संभव भी नहीं। प्रकृति के कार्य के साथ कृष्णमात्र भी संबंध न मानने से ही यह आप ही अपना मित्र है और प्रकृति के कार्य के साथ कृष्ण मात्र भी संबंध मानने से ही यह आप ही अपना शत्रु है। संबंध। पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि यह स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। अतः स्वयं अपना मित्र और शत्रु कैसे है, इसका उत्तर आगे के श्लोक में देते हैं, अर्थात पूर्व श्लोक के उत्तरार्ध की व्याख्या आगे के श्लोक में करते हैं। ये श्लोक 6वां। बंधुरात्मात् मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जित अनात्मनस्तु शत्रुतैव वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया है उसके लिए आप ही अपना बंधु है, और जिसने अपने आप को नहीं जीता है ऐसे अनात्मा का आत्मा ही शत्रुता में शत्रु की तरह बर्ताव करता है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जित अनात्मनस्तु शत्रुत्वै वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। व्याख्या। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जित, अपने में अपने सिवाय दूसरों की सत्ता है ही नहीं, अतः जिसने अपने में अपने सिवाय दूसरे मतलब शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि की भी कृष्ण मात्र भी आवश्यकता नहीं रखी है, अर्थात असत्य पदार्थों के आश्रय का सर्वथा त्याग करके जो अपने सम स्वरूप में स्थित हो गया है, उसने अपने आप को जीत लिया है। वह अपने आप में स्थित हो गया है। इसकी क्या पहचान है? उसका अंतःकरण समता में स्थित हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मा निर्दोष और सम है। उस ब्रह्मा की निर्दोषता और समता उसके अंतःकरण पर आ जाती है। इससे पता लग जाता है कि वह ब्रह्मा में स्थित है। गीता। तात्पर्य यह निकला कि ब्रह्मा में स्थित होने से ही उसने अपने द्वारा अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली है। वास्तव में ब्रह्मा में स्थिति तो नित्य निरंतर थी ही, केवल मन, बुद्धि आदि को अपने
अपना मानने से ही उस तिथि का अनुभव नहीं हो रहा था। संसार में दूसरों की सहायता के बिना कोई भी किसी पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, और दूसरों की सहायता लेना ही स्वयं को पराजित करना है। इस दृष्टि से स्वयं पहले पराजित होकर ही दूसरों पर विजय प्राप्त करता है। जैसे कोई अस्त्र शस्त्रों से दूसरों को पराजित करता है, तो वह दूसरों को पराजित करने में अपने लिए अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता मानता है। अतः स्वयं अस्त्र शस्त्रों से पराजित ही हुआ। कोई शास्त्र के द्वारा, बुद्धि के द्वारा शास्त्रार्थ करके दूसरों पर विजय प्राप्त करता है, तो वह स्वयं पहले शास्त्र और बुद्धि से पराजित होता ही है और होना ही पड़ेगा। तात्पर्य यह निकला कि जो किसी भी साधन से जिस किसी पर विजय करता है, वह अपने आप को ही पराजित करता है। स्वयं पराजित हुए बिना दूसरों पर कभी कोई विजय कर ही नहीं सकता। यह नियम है। स्वयं पराजित हुए बिना दूसरों पर कभी कोई विजय कर ही नहीं सकता। अतः जो अपने लिए दूसरों की कृष्ण मात्र भी आवश्यकता नहीं समझता, वही अपने आप से अपने आप पर विजय प्राप्त करता है, और वही स्वयं अपना बंधु है। अनाथ मनस्तु शत्रुत्वय वर्ते तात्मय शत्रुवत। जो अपने सिवाय दूसरों की अर्थात शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, धन, वैभव, राज्य, जमीन, घर, पद, अधिकार आदि की अपने लिए आवश्यकता मानता है, वही अनात्मा है। तात्पर्य यह है कि जो अपना स्वरूप नहीं है, आत्मा नहीं है, जिसको अपने लिए आवश्यक और सहायक समझता है तथा उसको अपना स्वरूप मान लेता है, ऐसा अनात्मा होकर जो किसी भी प्राकृत पदार्थों को अपना समझता है, वह आप ही अपने साथ शत्रुता का बर्ताव करता है। यद्यपि वह यही समझता है कि मन, बुद्धि आदि को अपना मानकर मैंने उन पर अपना अधिपत्य कर लिया है, उन पर विजय प्राप्त कर ली है, तथापि वास्तव में उनको अपना मानने से वह खुद ही पराजित हुआ है। तात्पर्य ये निकला कि दूसरों से पराजित होकर अपनी विजय समझना ही अपने साथ शत्रुता का बर्ताव करना है। शत्रुत्वय कहने का भाव यह है कि जो अपना नहीं है, उससे मैं और मेरापन का संबंध मानना अपने साथ शत्रुपन्ने में मुख्य हेतु है। इससे यह सिद्ध हुआ कि स्वयं प्रकृति जन्य पदार्थों के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेता है। यहीं से शत्रुता शुरू होती है। मनुष्य प्राकृत वस्तुओं पर जितना जितना अधिकार जमाता चला जाता है, उतना उतना वह अपने आप को पराधीन बनाता चला जाता है। उसमें भी वह मान, बड़ाई, कीर्ति आदि चाहता है और अधिक से अधिक पतन की तरफ जाता है। उसको दिखता है तो यही है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, मेरी उन्नति हो रही है, पर बात बिल्कुल उल्टी है। वास्तव में वो अपने साथ अपनी शत्रुता को ही बढ़ा रहा है। बड़े आश्चर्य की बात है कि जो मानव शरीर जड़ता का सर्वथा त्याग करके केवल चिन्मयता की प्राप्ति के लिए मिला है, उसको भूलकर वह वर्तमान में तथा मरने के बाद भी मूर्ति, चित्र आदि के रूप में अपना नाम रूप कायम रहे, इस तरह जड़ता को महत्व देकर उसको स्थिर रखना चाहता है। इस तरह चिन्मय होकर भी जड़ता की दास्तां में फंसकर वह अपने साथ महान शत्रुता का ही बर्ताव करता है। शत्रुवत कहने में भाव यह है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि को अपना समझकर वह अपने को उनका अधिपति मानता है, परंतु वास्तव में हो जाता है उनका दास। यद्यपि उसका बर्ताव अपनी दृष्टि से अपना अहित करने का नहीं होता, तथापि परिणाम में तो उसका अपना अहित ही होता है। इसीलिए भगवान ने कहा है कि उसका बर्ताव अपने साथ शत्रुवत अर्थात शत्रुता की तरह होता है। तात्पर्य यह हुआ कि कोई भी मनुष्य अपनी दृष्टि से अपने साथ शत्रुता का बर्ताव नहीं करता।
परंतु असत्य वस्तु का आश्रय लेकर मनुष्य अपने हित की दृष्टि से भी जो कुछ बर्ताव करता है वह बर्ताव वास्तव में अपने साथ शत्रु की तरह ही होता है, क्योंकि असत्य वस्तु का आश्रय परिणाम में जन्म मृत्यु रूप महान दुख देने वाला है। आइए आज यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर कल श्लोक 7 से शुरू करेंगे। नमस्ते।